Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज में क्या फ़र्क होता है। ये तीनों ही बॉडीज़ जो है आपके एनपीओ के अंडर फॉल करती हैं, बट एनपीओ में इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आपका ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। तो चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फर्क होता है, तीनों में क्या। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। ट्रस्ट की बात करके चले तो ट्रस्ट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन वन पार्टी। एक पार्टी जो है ओनरशिप को होल्ड करके चलती है दूसरे पर्सन के बिहाफ पर। जैसे आपने कोई चीज़ किसी ट्रस्ट को डोनेट करी तो वो आपके बिहाफ पे उसका ओनरशिप को होल्ड करके चल रही है, हो गया आपका ट्रस्ट। इन बहुत सिंपल टर्म में हम समझने वाले हैं इन तीनों के डिफरेंस को। फिर आता है सोसाइटी। सोसाइटी इज फॉर्म्ड व्हेन कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ कॉमन चैरिटेबल पर्पस। इट मे एक्सटेंड टू अदर फील्ड ऑल्सो। अगर कोई एक चैरिटेबल पर्पस है या कुछ सोसाइटी का मतलब सोशल कुछ चीज़ है, उसके लिए अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर आते हैं, कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो आपको एज अ सोसाइटी की तरह उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। चैरिटेबल के अलावा इसमें आप अदर फील्ड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक रिलीजियस फील्ड्स हो गई या कोई डोनेशन रिलेटेड फील्ड हो गई, एजुकेशन रिलेटेड फील्ड हो गई, तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। इट इज़ अ कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिलीजन, चैरिटी, वेलफेयर। ये कंपनी ही होती है एक टाइप की, बट जिसमें इसका मेन पर्पज होता है कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेकर। फिर आती है आपकी गवर्निंग लेजिस्लेशन, मतलब कौन से एक्ट, कौन से रूल्स इन तीनों को गवर्न करते हैं। ट्रस्ट की बात करके चले तो ट्रस्ट आपका फॉर्म किया जाता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 फॉर प्राइवेट ट्रस्ट। अगर कोई आपका पब्लिक ट्रस्ट है उसमें आपका जो जनरल लॉ होता है वो अप्लाई होगा, एक्सेप्ट फॉर द कंट्रीज, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, जिनके पास अपने खुद के स्टेट लॉज हैं ट्रस्ट को लेकर। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है आपका अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड सेक्शन 8 कंपनीज आपकी आएंगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब बात करते हैं कि रजिस्टर्ड एज। ट्रस्ट आपकी रजिस्टर हो सकती है एज अ एनजीओ और एनपीओ। इसी तरीके से सोसाइटी भी आपकी रजिस्टर हो सकती है एज अ एनजीओ और एनपीओ। बात करके चले अगर हम सेक्शन 8 कंपनीज की, तो सेक्शन 8 कंपनी जो है आपके बेनिफिट्स एंजॉय करती है ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का उसको दर्जा दिया गया है, पर लिमिटेड कंपनी वाली चीज़ें उसको फॉलो नहीं करनी पड़ती, तो इसका रजिस्ट्रेशन एज अ लिमिटेड कंपनी के तौर पर किया जाता है। फिर आगे हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट के अंदर आपकी ट्रस्ट डीड आपका कॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा, मतलब जिसमें इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। सोसाइटी के अंदर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होंगे एंड सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो इसमें माने जाएंगे। अब बात करते हैं मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड में। ट्रस्ट में आपको कम से कम 2 ट्रस्टीज़ का होना कंपलसरी है ट्रस्ट को चालू करने से पहले। सोसाइटी में कम से कम आपके 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे आपके लिए इसमें 5 मेंबर्स का प्रावधान दिया गया है। एंड सेक्शन 8 कंपनीज में आपके कम से कम 2 डायरेक्टर्स एंड आपके 2 शेयर होल्डर भी होने जरूरी है। तो गाइज यही था ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज के बीच में डिफरेंस। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, सेक्शन आपको अगर ट्रस्ट के बारे में जानना है, सोसाइटी के बारे में जानना है और डिटेल में सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में जानना है, तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में लिख के बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रीच आउट करने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड गाइज इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।